नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती आपकी हिंदी शिक्षिका गोभी का फूल का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। गोभी का फूल एक हास्य व्यंग्य की कहानी है जो गोभी के फूल को आधार बनाकर लिखी गई है। इस कहानी में अब तक आपने जाना कि बाबू हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का मर्ज और वह लेखक को लखनऊ जाते समय गोभी के फूल की फरमाइश कर देता है। तो आइए आगे की कहानी की ओर चलते हैं। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झावा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। मुझसे नहीं पर कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झावे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल, मारा मारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झावा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाइए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसलिए निःशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झावा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, इधर नहीं, उधर, उधर गोभी है। अरे साहब, यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें
बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें देकर आया हूँ, और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। तो बच्चों, ये थी हास्य व्यंग्य की पूरी कहानी, और आपने देखा कि कैसे लेखक गोभी के फूल लाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ी उन्हें, और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।